हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला को सही सही उच्चारण के साथ पढ़ना और सही सही तरीके से लिखना भी सीखेंगे। यदि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं और यहाँ से अपनी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग ज़ीरो लेवल से कर रहे हैं, स्टार्ट ABCD से। तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि वर्णमाला। आखिर हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्यों बोलते हैं? अंग्रेजी तो हम समझ गए, लेकिन आखिर ये वर्णमाला क्या होता है? तो आप लोग ये चीज़ देखे होंगे कि जब हम बहुत सारे फूल को एक रस्सी में गूंथते हैं तो क्या बनता है? माला बनता है। माला बनता है ना। उसी प्रकार से जब बहुत सारे वर्ण यानी कि जब बहुत सारे अक्षर मिलते हैं तो एक माला का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए उसी चीज़ को हम लोग सही सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। पहला है ए। अब देखिए, इसको मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसका उच्चारण कर पाएंगे। तो पहला क्या है? पहला है ए, बी, इसको क्या पढ़ेंगे? बी, सी, डी, ई, एफ। यहाँ पे थोड़ा सा बिंदा लग जाएगा, इसको बोलेंगे एफ। एफ, एफ, जी, एच, एच, आई, आई, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। क्यू नहीं पढ़ना है इसको, क्यू 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 पढ़ना है। समझ गए? क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? भी पढ़ते हैं, लेकिन जबकि इसका सही उच्चारण होता है वी। तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग भी नहीं पढ़िएगा, बल्कि क्या पढ़िएगा? वी पढ़िएगा। समझ गए? क्या पढ़ना है? वी पढ़ना है। और इसको भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या? डब्लू बोलते हैं, डब्लू, लेकिन नहीं, इसका सही उच्चारण होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू। समझ गए? क्या पढ़ना है? डब्ल्यू पढ़ना है। एक्स, एक्स, वाई, वाई, जेड। जेड नहीं पढ़ना है इसको, जेड पढ़ना है, जेड, जेड। चलिए फिर से एक बार नीचे में हम लोग पूरा लिख दिए हैं और चलिए रिवाइज करते हैं। क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जेड यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में यदि आप लोगों को ये पूछे कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो कुल कितने अक्षर होते हैं, तो आप लोगों को बोलना है 26, यानी 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 अक्षर होते हैं अंग्रेज़ी वर्णमाला में। समझ गए आप लोग? कि आप लोग को यदि पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितनी संख्या होती है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं। समझ गए? अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? आगे है कि लिखने के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? लिखने के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। यानी कि जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, यानी कि अंग्रेज़ी वर्णमाला को हम लिखते हैं, उसको 2 प्रकार से हम लोग लिखते हैं। पहला तो स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटी अक्षर में, और दूसरा कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़ी अक्षर में हम लोग लिखते हैं। यानी कि लिखने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। पहला स्मॉल लेटर्स और दूसरा कैपिटल लेटर्स। अब स्मॉल लेटर्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। इस प्रकार से
लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला को छोटी अक्षर में। आई, यहाँ पे देखिए आई थोड़ा सा जो है बड़ी में लिखा गया था, इसको छोटी में ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से छोटी आई लिखा जाता है। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर्स तो आप लोग देखें, ये ऊपर में पढ़े हम लोग कैसे लिखा जाता है, एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए, इस प्रकार से कैपिटल लेटर्स को लिखा जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे है कि बोलने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, यानी कि जब हम लोग लिखते हैं तो उसको दो भागों में बांटा गया है, और जब बोलते हैं तो बोलने पर भी इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। समझ गए? पहला क्या है, पहला है वोवल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट, यानी कि जब हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को बोलते हैं तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? वोवेल्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण, और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। इसी प्रकार से हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं, इंग्लिश में भी उसी प्रकार से दो भागों में बांटा गया है, पहला वोवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवेल्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे ए से हो जाएगा एप्पल, एप्पल आप लोग पढ़ेंगे, एप्पल मतलब सेब। ई से आई, आई हो जाएगा आई से आइस। ओ से हो जाएगा आउल, और यू से हो जाएगा अम्ब्रेला। ये चीज़ समझ गए आप लोग कि अंग्रेजी में वोवेल्स की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू। समझ गए? कौन कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होता है? वोवेल्स होता है। दूसरा क्या? कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट को कैसे याद करना है? उसको याद करने का ट्रिक यही है कि जब हम ऊपर में क्या पढ़ें कि लेटर्स की संख्या कितनी होती है, टोटल 26 होता है, ए से लेकर जेड तक की संख्या कितनी होती है? 26 होता है। तो 26 में वोवेल्स मेरा कितना है? तो वोवेल्स कितना है? 5 है, तो इसको 5 में घटा देना, 26 में 5 घटा दिए तो कितना बचा? 1, 2 2 हो गया यहाँ पे, यानी कि 21 बचा। मेरा कॉन्सोनेंट कितना हुआ? 21 हुआ। समझ गए? यानी कि 26 लेटर्स में 5 क्या हो गया? मेरा वोवेल्स हो गया। तब 5 को घटा दीजिए 26 में, कितना बचा? 21 बचा। तो ये मेरा 21 क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। समझ गए? कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। तो आप लोग यहाँ पे 3 चीज़ याद रखिएगा कि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। और वोवेल्स की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? तो 21 होती है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और साथ ही साथ ये आप याद रखिएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। बोलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया है। समझ गए? यदि आप लोग यह वीडियो पूरा देख लिए होंगे और पूरा सही तरीके से समझ गए होंगे तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।